नमस्कार। JCERT KDG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग वर्ग 7 का सामाजिक विज्ञान के तहत भूगोल पढ़ रहे हैं। पुस्तक का नाम है पर्यावरण और हम। बच्चों, इस पुस्तक का अध्याय 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। इस अध्याय का यह चौथी वीडियो है और इस वीडियो में हम इस अध्याय का अभ्यास यानी कि प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। बच्चों, यहाँ बताए गए उत्तर एक उदाहरण है, आप इससे भी बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। आप प्रयास कीजिएगा कि स्वयं उत्तर लिखें और अपने शिक्षक को उसे दिखाएं और खुद भी याद रखें। तो आइए बच्चों, आपके पुस्तक में दिए गए इस अध्याय का पहला अभ्यास रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर वायुमंडल कहलाती है। प्रश्न 2 है, स्थल, जल एवं वायु की पारस्परिक क्रिया से क्या बनता है? स्थल, जल एवं वायु की पारस्परिक क्रिया से जैव मंडल बनता है। प्रश्न 3, हमारे आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? हमारे आसपास का क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। प्रश्न 4, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी गैस है जो सबसे अधिक मिलता है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है। तो बच्चों, यह थी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आप इनको रटने से ज़्यादा समझने का प्रयास कर लीजिएगा तो आसानी से आप इसे याद रखिएगा। अब आइए प्रश्न 2 देखते हैं और प्रश्न 2 है, सही उत्तर लिखें। आपको इसे कॉपी में लिखना है। तो इसमें प्रश्न 1 है, इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? मतलब किसे प्राकृतिक ने नहीं बनाया है? मरुस्थल, दूसरा बगीचा, तीसरा पहाड़, चौथा पठार। तो देखिए, मरुस्थल प्रकृति ने बनाया है, बगीचा इसे किसने बनाया है? यह मानव निर्मित है, मतलब यह प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। पहाड़ और पठार को भी प्रकृति ने बनाया है। तो 1 नंबर का उत्तर है बगीचा। प्रश्न 2, इनमें से कौन जैव तत्व नहीं है? जल, पौधे, प्राणी, मछली। तो जल जैव तत्व नहीं है, जल सजीव नहीं है। बाकी 3 पौधे, प्राणी, मछली सजीव हैं, तो ये तीनों जैव तत्व हैं। प्रश्न 3, इनमें से कौन अजैव तत्व नहीं है? अजैव तत्व नहीं है मतलब सजीव है। पहाड़, मिट्टी, पेड़ पौधे, पुस्तक। तो इन चारों में सजीव कौन है? पेड़ पौधे हैं, तो यह अजैव तत्व नहीं है, मतलब यह निर्जीव नहीं है। बाकी पहाड़, मिट्टी, पुस्तक निर्जीव हैं। प्रश्न 4, इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है? मतलब इसे प्राकृतिक ने बनाया है। स्कूल, बगीचा, महासागर, पुस्तकालय। तो आप देख रहे हैं कि स्कूल, बगीचा और पुस्तकालय तो मानव निर्मित है, लेकिन महासागर ये प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। तो बच्चों, ये सही उत्तर लिखें। बहुवैकल्पिक प्रश्न था, जिसमें एक का चयन कर आपको कॉपी में लिखना है।
अब है प्रश्न 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र प्रकृति का वह हिस्सा है जिसमें जैव और अजैव मतलब सजीव और निर्जीव तत्वों के बीच ऊर्जा और पदार्थ का लेन देन होता रहता है। प्रश्न 2। जैवमंडल क्या है? पृथ्वी के 3 परिमंडल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल जहाँ पर मिलते हैं वहाँ जीवन उत्पन्न होता है, तो वह संकीर्ण क्षेत्र ही जैवमंडल कहलाता है। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? यह प्रश्न 3 है। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक, पहला प्राकृतिक घटक, दूसरा मानव निर्मित घटक और स्वयं मनुष्य यानी कि स्वयं मानव भी एक पर्यावरण का घटक है। प्रश्न 4। स्थल मंडल क्या है? ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिस पे हम लोग चलते हैं, जिसको परपटी भी कहते हैं, वो स्थल मंडल है। अब देखिए प्रश्न 4 है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु मतलब छोटा सा उत्तर देना है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख प्रकार क्या क्या हैं? हम लोगों ने पढ़ा है कि पर्यावरण प्रदूषण के 4 प्रमुख प्रकार हैं। पहला मिट्टी प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा वायु प्रदूषण और चौथा ध्वनि प्रदूषण। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में दूसरा प्रश्न है हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं? पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा किया है कि आप कैसे प्रदूषण से पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो पहला था अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, तेल से यानी कि डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की संख्या कम करके यानी कि सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, घर के आसपास जल जमाव रोककर, नालियों की नियमित सफाई करवाकर, प्लास्टिक के थैलियों का उपयोग बंद करके हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 5 है अंतर बताना है। अंतर बताइए। जैव एवं अजैव तत्वों में क्या अंतर है? जैव मतलब सजीव एवं अजैव मतलब निर्जीव तत्व। जैव तत्व सजीव होते हैं जैसे मनुष्य, जानवर, कीट पतंग और पेड़ पौधे, जबकि अजैव तत्व निर्जीव होते हैं जैसे जल, वायु, स्थल। अंतर बताएं के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण में क्या अंतर है? प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, प्रकृति इसे बनाती है। इसमें सभी सजीव जितने भी सजीव हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल ये सभी सम्मिलित होते हैं, मिला हुआ होता है। जबकि मानव निर्मित पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां मतलब मनुष्य जो कुछ भी समाज में रह के करता है उससे, और उसके द्वारा यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई रचनाएं जैसे पुल, सड़क, डैम, मकान, खेत, जितना भी कुछ मनुष्य बनाता है अपनी सुविधा के लिए, ये सारे मानव निर्मित पर्यावरण है। अब प्रश्न 6 है कारण बताएं। मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करता है। क्यों करता है? बच्चों, मानव की अनेक आवश्यकताएं हैं, एक तरह से कहें कि असीमित आवश्यकताएं हैं जो उसे प्रकृति से सीधे प्राप्त नहीं होता है। प्रकृति सब कुछ बनाकर नहीं देती है, जैसे रहने के लिए घर, आवास, कृषि के लिए तैयार भूमि तो है लेकिन कृषि के लायक बना हुआ नहीं रहता है, उसको बनाना पड़ता है। तालाब, कुएं, बिजली, ज़रूरत की वस्तुएं बनाने के लिए उद्योग कारखाने, चलने के लिए सड़क, नदियों पर बांध, जल को रोकने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए बांध, नदी पार करने के लिए पुल आदि। तो अपनी विकास और भोजन जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह पर्यावरण में
परिवर्तन करता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्यावरण को बदलकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना लेता है। बच्चों, कारण बताएं के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, पौधे तथा प्राणी परस्पर निर्भर हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्यों? पौधे प्राणियों को क्या क्या देते हैं? भोजन, आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वहीं प्राणियों से पौधों को क्या क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के भोजन बनाने यानी कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। जीव जंतुओं से पौधों में प्रजनन, पौधों के बीजों को फैलाने जिसको प्रकीर्णन कहते हैं उसमें, तथा पौधों के विकास में सहयोग प्रदान करता है, प्रजनन में भी सहयोग प्रदान करता है। तो इस प्रकार पौधे तथा प्राणी परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। पौधे जीव जंतुओं के काम आते हैं और जीव जंतु पौधों के काम आते हैं, इसलिए पौधे तथा प्राणी परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। पहला है, पर्यावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे के साथ किस प्रकार परस्पर प्रक्रिया करते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो आपने पर्यावरण के विभिन्न घटकों को पढ़ा है और इसको पढ़िएगा और खुद इसका उत्तर लिखने का, स्वयं इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि उत्तर लिखने का अभ्यास भी आपका होता रहे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर प्रश्न 2 है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। आपने जान लिया है, आपने सुन लिया है कि पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन कौन सा है, तो उसका उल्लेख करना है। तो ये भी आप बहुत आसान से कर सकते हैं, इसको भी आप स्वयं कीजिएगा, ये आपका गृह कार्य है। बच्चों, कार्य परियोजना है, प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, सुन लीजिए ध्यान से, इसको आपको करना है। पहला है, मानव निर्मित पर्यावरण क्या पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देता है? इस पे आपको अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करना है और चर्चा करने के बाद एक नोट बनाना है कि आपने क्या क्या चर्चा किया। दूसरा प्रोजेक्ट है, दूसरा कार्य परियोजना है, अपने शिक्षक के मदद से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने से संबंधित किए गए प्रयासों की सूची तैयार करना है। आपने इस अध्याय में भी देखा, सुना कि या पढ़ा है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन सा प्रयास किए गए, और शिक्षक की सहायता से आप इसको और भी जान पाइएगा और इसका सूची तैयार कीजिएगा। बच्चों, तीसरा कार्य परियोजना है, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों वायु, जल, पादप, जंतु आदि को संरक्षित करने से संबंधित, इनको बचाकर चलने से संबंधित अपने विद्यालय में प्रदर्शनी एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। इसके लिए आप अपने सहपाठियों और अपने विद्यालय के शिक्षक का मदद लीजिएगा और वाद विवाद और प्रदर्शनी का आयोजन कीजिएगा। इससे क्या होगा बच्चों कि जितने कुछ भी हम हमारे पर्यावरण के बारे में सुने, सीखे, पढ़े, उसकी समझ और बेहतर बनेगी। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खेलते रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद बच्चों।